वेलकम रॉन्ग नंबर सीरीज। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। NISCL का जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ 30 जनवरी को, उसी का आया हुआ ये मेमोरी बेस्ड सेट है। बहुत सुंदर है, आप लगातार बनाते रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, शुरू कर रहे हैं, उनके लिए शुरुआत का भी एक अच्छा अवसर है। स्लोप मेथड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे आप देख लेंगे, फिर भी यहाँ समझ में आएगा। उससे पहले मैं एक बात बताऊं, मेरे एक प्रिय स्टूडेंट अविनाश जी, जिनका फोटो आप थंबनेल में देख रहे होंगे, वो गुजरात में पोस्टेड हैं। वो मुझसे मिलने के लिए आए। उनका सिलेक्शन 2013 में हुआ था। मैं बार बार जिन स्टूडेंट का जिक्र करता हूँ, उनमें से वो एक हैं। किसी स्टूडेंट में कुछ विशेषता होती है। इनकी आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत शालीन है। मैंने इन्हें कह दिया था कि जिस दिन रिटन क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट इंटरव्यू आपका फाइनल सिलेक्शन देगा। यानी इंटरव्यू में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी शालीनता, इतना शानदार स्टाइल बोलने का। और रिटन पास करने के बाद पहले इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा PO ये हुए। अभी वो स्केल 2 हैं। गुजरात से मिलने के लिए जमशेदपुर आए थे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये आप सबों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अनअकैडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं, जो बैंक, SSC और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेट। रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि जिस नंबर पर आप विश्वास करेंगे वही कहीं दगा न दे जाए। लेकिन मैंने फिर कहा, जब तक अविश्वास का कारण न हो तब तक विश्वास कीजिए। स्लोप मेथड अल्टीमेट है। ये डिक्रीजिंग सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवीजन हो रहा है। नंबर काटने वाले नहीं है, तो फिर डिफरेंस में छुपा है। डिफरेंस में छुपा है तो हम बड़े नंबर से शुरू क्यों करें, छोटे नंबर से क्यों ना करें, जहां पर कम डिफरेंस हो। क्या दिख रहा है? ये -27। ये तो पहले ही देख के मन खुश हो गया। कहीं ये 3 क्यूब तो नहीं? 64। यस 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 यस। अब तो लगने लगा अभी, लेकिन कहीं ये नंबर रॉन्ग हुआ तो ये सारा महल धड़ाशायी हो जाएगा। फिर भी मन करता है कि मैं 3 क्यूब लिख दूं, मन करता है कि मैं 4 क्यूब लिख दूं, मन करता है। यहां से 125 ज्यादा है तो यहां से 125 कम है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रह गई। सीरीज कंफर्म है। और जब सीरीज कंफर्म है तो यहां तक कोई रॉन्ग नहीं है। यानी जहां रॉन्ग आया अगला नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग पूछते नहीं हैं, क्या करते हैं? लिख देते हैं -6 क्यूब, -7 क्यूब और -8 क्यूब लिख देते हैं। और लिख देते हैं कि -216 होना चाहिए, है कि नहीं, ये सवाल है। इसमें लेस करें क्यों, इसमें ऐड कर देते हैं ना। 600, यस 45। यहां तक भी सही है। अच्छा, यहां तक भी सही है। ये -343 डेफिनेटली ये नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सो 380 इज रॉन्ग। यहां लिखते हैं 980 इज रॉन्ग। 980 इज रॉन्ग। दिस इज आंसर। ठीक है, आइए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन पहली बार, उसके बाद डिक्रीज नहीं कर रहा। ये स्लोप में 0.5 का इशारा करता है। इसके अलावा क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें सोच ही रहे थे, हालांकि डेसिमल देख के तो मन नहीं कर रहा था। यहां आकर के कंफर्म हो गया कि ये टाइम्स है। और 90 का टेबल पढ़ते हैं तो 9×54 बोलते हैं। कुछ हो जाए, ये तो 6 टाइम होगा ही होगा। 96 जब बोलेंगे 540 and 24 564 -1 लिखेंगे। कुछ हो जाए, यहां तो यही होगा।
ये तय। अगर यहां यही होगा तो सोचते हैं 6 7 8 जाएगा कि 6 6 6 जाएगा कि 6 5 4 जाएगा। इसी संदर्भ में सोचते हैं तो 19 5 जा नजर आता है 95, और -1 करने से ये तो लगता है कि रूल मिल गया, लेकिन अलर्ट, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये मिसिंग सीरीज नहीं है। अगर ये नंबर रॉन्ग हुआ तो ये सारी इमारत धराशायी हो जाएगी। लेकिन फिर भी दिल तो करता है कि यही करें। into 4 -1, रूल इज कंफर्म, रूल इज कंफर्म, सही है। तो अब तो मन करता है कि into 3 -1 लिखे, 9 -1 4, देखिए नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ये रॉन्ग है, 3 इज रॉन्ग, बिना ज्यादा कुछ किए हुए रॉन्ग। लेकिन थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। into 2 -1 into 1 -1, देखिए तो into 1 -1 सही है कि नहीं? into 2 3 -1, इसको 2 होना चाहिए था। हमने यहां सुधार के लिखा नहीं, चाहे तो लिख लीजिए। अगर आप सुधार के लिख लेते तो क्या लिखते? ये कितना होता? 88, 9 88 होता, ये 9 88 होता। ऐड कर दीजिए 9 88, तब तो ये करते 512, तो ये 6 बोलिए तो 988, ये होता तो आंसर नहीं होना होगा ना, जो रॉन्ग है वो आंसर है। बोलिए ठीक है। नेक्स्ट, ये ऐसे नहीं होगा। स्लोप का डायरेक्शन इसने साफ साफ कर दिया, और हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। ये इंटू 6 है, क्लियर है। अगर ये इंटू 6 है तो ये इंटू 5 है। यस यस यस, रूल इज कंफर्म। एक और होगा तब कंफर्म होगा। इंटू 4, यस, रूल इज कंफर्म। यहां तक में कोई गलत नहीं है, और ये यही इसका रूल है। यानी अब हम लोग पूछेंगे नहीं, इंटू 4 लिखने के बाद इंटू 3 लिखेंगे और इंटू 2 लिखेंगे, और बोलेंगे कि इंटू 2 ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। दरअसल होना चाहिए था 6, सो दैट कि इंटू 3 होता तो ये होता। तो आंसर क्या हुआ? 9 इज रॉन्ग, यही आंसर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो क्या है, ये अप्स डाउन सीरीज है, और ऐसा नहीं है कि नंबर एक दूसरे को काट कट रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? पूछते हैं, छोटे गैप से पूछते हैं। 80 के बाद 73 है, तो क्या है? -7 है। देखिए हम नहीं जानते हैं रूल क्या है, लिखते हैं। यहां पर क्या है? -14 है, थोड़ा अच्छा लग रहा है 14। अच्छा, यहां पर क्या है? -27। इधर से सोच लीजिए, +27 +27, ऐसे ऐसे। तो ये तो कोई रूल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ये 3 क्यूब समझ लें तो इसको क्या समझेंगे? 2 क्यूब -1, इसका तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं मालूम। इसके अलावा कोई नंबर रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, ये कैलकुलेशन यहां तक हुआ है, यहां तक में गलत अवश्य है, तो फिर आगे सही भी अवश्य है। कंफर्म करते हैं। 42 मालूम नहीं, पूछ के लिखते हैं। यहां पर क्या करें? यहां तो प्लस हो रहा ना, यहां पर माइनस हो रहा था, यहां पर हाँ प्लस था, माइनस। तो इधर 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 60, देखिए जरा 60 पे खड़े हुए 36, देखिए तो 35, अच्छा 35 -35, कुछ समझ में आया? 7 14 7 6 जा तो नहीं कहीं, 7 5 जा तो नहीं कहीं, 7 1 जा तो नहीं, 7 2 जा तो नहीं। यहां तक पे तो गलत अवश्य है। तो ये क्या है? असल में जो रॉन्ग नंबर होता है ना, दोनों रिजल्ट रॉन्ग होते हैं, सारा गड़बड़ वहीं का होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, उस रॉन्ग के चक्कर में जाते ही नहीं है। 7 into 1 7 into 2, इसको 7 into 3 होना चाहिए था, और ये 7 into 4 होना चाहिए था। रूल इज कंफर्म। पहला नंबर जो इसको फॉलो नहीं करेगा रॉन्ग होगा। यहां तक तो फॉलो हो रहा था, यही वाला गलत है। इसको 28 लेस होना चाहिए था,
यानी कि इसको 28 लेस होना चाहिए था, यानी इसको 59 होना चाहिए था। 59 होता तो ये 28 होता, और 59 होता तो जरा देखिए तो 60 पे खड़े हुए 35, यस, सो 60 इज रॉन्ग। करने की जरूरत नहीं देखेंगे ना, रॉन्ग पकड़ लिया, खत्म हो गया, चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े। इसके बाद ये नंबर कैसा दिखता है, थोड़ा सा मिट गया है, इसको क्लियर लिख लें, 396। देखिए नंबर में बहुत थोड़ा गैप है ना, वो थोड़ा तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से चले नहीं, छोटे गैप से चलते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहां पर देखिए तो 360 से 279, इधर से बड़ा गैप लग रहा है, इधर से आते हैं तो यहां पर क्या नजर आता है, 399 है तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, -51 हो गया, -51 हो गया, और यहां पर ओनली -3। ये कौन सा रूल है, पक्का गलत है, यहां तक में पक्का गलत है, पक्का गलत है, पता नहीं कौन गलत है, छोड़िए चक्कर, चलिए लास्ट में फैसला करते हैं, यही तरीका है। खड़े होइए, 280 पे खड़े होइए, 280 पे खड़े होइए या 300 पे खड़े होइए, 300 पे खड़े होइएगा तो इधर 60 और इधर 21, 81 होगा, यानी इधर से -81 है। 81 तो बहुत कुछ होता है, 9 का स्क्वायर भी होता है, 3 का पावर 4 भी होता है, पता नहीं और क्या क्या होता है, देखते हैं 27। एक बात तय था कि यहां तक में गलत था, तो ये भी सही है कि ये सब सही है, तो ये क्या है, कहीं 3 का पावर 4 तो नहीं, कहीं 3 का पावर क्यूब तो नहीं, कहीं 3 स्क्वायर तो नहीं, यही है। आइए देख भी लेते हैं कौन रॉन्ग है, कहां है, देखते हैं। 387 है, 387 से 9, यस, सही है, रूल इज कंफर्म, यानी यहां तक गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये सभी रूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर ये सभी फॉलो कर रहे हैं तो यही गलत है। 450 इज रॉन्ग, तो रॉन्ग 450 हुआ, इसका मतलब 3 का पावर 0 है, ये रॉन्ग हुआ, यानी 1, इसका मतलब इसको होना चाहिए था -1, इसको -1 होना चाहिए था, तो दरअसल इसे 400 होना चाहिए था, तो 450 इज रॉन्ग, 450 इज रॉन्ग, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। पोस्ट करने का मेरा सिलसिला जारी रहेगा, नए सिरे से आप इस साल प्रिपरेशन में लग जाइए। मेरा जो प्लेलिस्ट है सारे चैप्टर का जबरदस्त है, उसमें जाकर के नंबर 1 वीडियो से देखेंगे, आपका कमांड होगा और सिलेक्शन पक्का है। ऑल द बेस्ट।